हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीट ऑर्गेनिक की नेमिंग रिएक्शन का। पहली पार्ट में हमने सारी इन डिटेल में हाइड्रोकार्बन का, हेलो अल्केन का, हेलो अरीन का, एल्कोहल, फिनोल, ईथर तक में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन आने वाली थी और बहुत सारी तो एक्स्ट्रा चीजें भी मैंने तुम्हें उसमें बताई है जो तुम्हारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। आज उसी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन के आगे की नेमिंग रिएक्शन जो कि हमारी रह गई थी उसको कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो से पहले आप उसको जरूर 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 देख के आ जाना। मैं उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, हाइड्रोकार्बन वाला हो चुका था, कितना हो चुका था? अप टू 35 रिएक्शंस हो चुकी थी। एक बार मैं नाम से रिकॉल करवा देता हूं। वुड्ज रिएक्शन हो गया हमारा प्रीवियस लेक्चर में, फिंकलैंड रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, फिटिक रिएक्शन हो चुका है। वुड्ज फिटिक क्या होता है हमने समझा, उल्मांस रिएक्शन किसके लिए है, कोरे हाउस सिंथेसिस किसके लिए है, किल्मनसन रिडक्शन देखा अच्छी से, देन उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, देन उसके क्वेश्चन लिंडलार कैटलिस्ट, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन के बाद फिर आए हम हेलोजन डेरिवेटिव में, हेलोजन एक्सचेंज मेथड रिएक्शन देखी हमने चार, फिंकेलिस्टीन रिएक्शन, स्वार्ज रिएक्शन, हुंसडीकर बोरोडाइन रिएक्शन, ब्रीनबम सिमोनिनी रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की मदद से हमने बहुत सारे सेंडमेन रिएक्शन को कवर किया, गटरमेन को कवर किया है। आगे देखने वाले हैं, सेंडमेन कवर हो चुका है हमारा, गटरमेन हो चुका है, बाल्ज सिमन रिएक्शन, देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देन उसके बाद हमने कपलिंग रिएक्शन देखा क्योंकि इसमें भी हमने डाइजोनियम सोल्ट का यूज किया था। डाउस प्रोसेस फिनोल वाले के लिए, फिर फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी। ये कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं था बट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे तो मैंने आपको बताया डीडीटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इन डिटेल जाके देख लो। फिर लास्ट चैप्टर था हमारा एल्कोहल फिनोल ईथर। इसमें हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन और उसके क्वेश्चन भी जितने भी, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, देन क्वेश्चन, देन समरी क्वेश्चन। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन क्या होता है भैया, कचरा रिएक्शन, ये मैंने लेक्चर में पता चल जाएगा कचरा क्यों बोल रहा हूँ, कचरा रिएक्शन, स्टरिफिकेशन, क्यूमीन रिएक्शन, बहुत सारा फ्राइस रिएजमेंट क्या होता है अच्छी से समझा, शोटन बामन रिएक्शन, देन कोल्बे श्मिट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन एंड राइमर टिमेन रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विलियमसन ईथर सिंथेसिस को समझा, उसके क्वेश्चंस देखे। देन आज हमारा लेक्चर चालू होने वाला है एल्डिहाइड और कीटोन। इस एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन जो रह गई है और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। पहला, एल्डिहाइड कीटोन में हम देखने वाले हैं ओजोनोलाइसिस। तो भैया ओजोनोलाइसिस होगा किस में? देखो प्रोडक्ट तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन ही बनेगा क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर चल रहा है। ओजोनोलाइसिस होता किस पर है? अल्कीन पर, और अल्काइन पर भी हो सकता है बट मेजरली अपन देखेंगे अल्कीन पर। अल्कीन पर होगा तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, पहले तो रिएजेंट देख लो। O3 इन द प्रेजेंस ऑफ, पहली स्टेप में ओजोन अटैक करेगा, दूसरी स्टेप में H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। O3 की जगह पर कभी तुम्हें O3 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों यूज कर सकते हैं। या तो सिंगल ये दिया हो या सिंगल ये दिया हो, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा ओजोनोलाइसिस है। ओजोन दिख जाएगा तुम्हें, समझ जाओगे। करना क्या है, जो अल्कीन है उसको बीच में से काट दो। जैसे ही तुम उसको बीच में से काटोगे, एक ऑक्सीजन इधर दो, एक ऑक्सीजन इधर दो, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है बना दो। कैसा? RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, और एक कौन बन जाएगा? CHO। तो HC डबल बॉन्ड OH मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, और ये मेरा बन गया एल्डिहाइड। तो ओजोनोलाइसिस में करना क्या है, जहां तुम्हें अल्कीन दिखे उसको काटो, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो, जो प्रोडक्ट बन रहा है बनने दो। एग्जांपल के लिए अपन देख सकते हैं यहां पर भी ये क्वेश्चन है प्रोपीन। तो प्रोपीन में मैंने यहां पर ये रिएजेंट देखा ओजोनोलाइसिस वाला है, अल्कीन को काटा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, तो मेरा क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, और एक इसकी वजह से कौन सा बन जाएगा भैया? यहां पे 2 होगा, यहां पर कौन सा बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ओजोनोलाइसिस में लोड नहीं लेना है, जहां अल्कीन दिखे उसको काट दो,
दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रिएजेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ओजोनोलाइसिस वाला है ये हमारा रिएजेंट। अल्कीन है तो अल्कीन को काटो, यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन, तो ये वाला कैसा दिखेगा भैया, ये वाला ऐसा दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये तो हो गया मेरा एसीटोन। इतना पार्ट ने तो मेरा बना दिया एसीटोन, और ये बना देगा मेरा एसिटेल्डिहाइड CH3 CHO, CH3CHO, ये बन गया मेरा एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन। तो ऐसे तुम क्वेश्चन कर सकते हो। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, बेसिकली अल्कीन रहेगा, अल्कीन पर ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो अल्कीन को काट दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, और तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, जो बन रहा है बना दो। ठीक है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, यदि तुमने यहां पर जिंक नहीं लिया तो लफड़ा हो जाएगा। जिंक हो तभी ये कार्यक्रम करना है, यदि जिंक नहीं हुआ तो क्या होगा, यहां पर विदाउट जिंक यहां पर साथ में एक H2O2 भी बनेगा, मतलब परऑक्साइड भी बनेगा। और परऑक्साइड कैसा होता है हमारा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो कीटोन से तो नहीं छेड़ेगा, बट एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। और यदि एल्डिहाइड तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड है तो उसको पहले तो एसिड में करेगा, देन फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 और H2O में। ठीक है। तो जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका तुम पूरा स्पेसिफाइड लेक्चर भी देख सकते हो, बट अभी नेमिंग रिएक्शन है तो सिंगल नेमिंग रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी रोजन मून रिडक्शन। तो भैया मैं तुम्हें 6 रिएक्शन अभी लाइन से पढ़ाने वाला हूं। स्टार्टिंग की तीनों रिएक्शन एल्डिहाइड बनाएगी, उसके बाद की तीनों रिएक्शन बेंजेल्डिहाइड बनाएगी, मतलब कुल मिला के हमारा एल्डिहाइड ही बनना ना है। एलिफेटिक वाले 3, स्टार्टिंग वाले 3, एरोमेटिक वाले। पहली है एलिफेटिक की रोजन मून रिडक्शन। अब ये रिडक्शन करेगा, किसका करेगा, एल्डिहाइड कीटोन बनाना है तो हायर ग्रुप को पकड़ के हमें नीचे लाना पड़ेगा, तभी तो उसका रिडक्शन होगा। तो इसमें अपन यूज करते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड की रिएक्शन यदि तुम H2 और लिंडलार कैटेलिस्ट के साथ करवा दोगे, H2 और लिंडलार कैटेलिस्ट कौन सा होगा, PDBaSO4, वो लिंडलार रिडक्शन में भी देखा था फर्स्ट वाले लेक्चर में, तुम जाके देख सकते हो। ठीक है। तो लिंडलार कैटेलिस्ट के साथ करवा दोगे PDBaSO4 के साथ, तो यहां पर क्या होगा, H2 कैसा होता है, ऐसा HH, तो यहां से मेरा HCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा मेरा एल्डिहाइड, HCl निकल गया। तो रोजन मून रिडक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड लेंगे, एसिड क्लोराइड की लिंडलार कैटेलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी भैया स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन में क्या होगा, अल्केन नाइट्राइल लेंगे, क्या लेंगे, अल्केन नाइट्राइल लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे SnCl2 प्लस HCl और H2H प्लस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें भी एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो रिएजेंट 4 चीज पूछ सकते हैं, या तो स्टेफन का रिएजेंट क्या है, किसके साथ रिएक्शन करता है, या क्या प्रोडक्ट बनाएगा, या इसका नाम क्या है, इन चारों चीजों को तुम्हें याद रखना है। तो अभी वाली रोजन मून वाले में एसिड क्लोराइड रिएक्शन करता है अपना, तो एल्डिहाइड बनता है। यहां पर अल्केन नाइट्राइल रिएक्शन करेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड विथ मैकेनिज्म। एक बार नाम लिखना, पूरा मेरा डिटेल्ड लेक्चर हो जाएगा। ठीक है भैया। रिएजेंट क्या यूज करते हैं, SnCl2 HCl, और सेकेंड स्टेप में H2O H प्लस की प्रेजेंस में जब करवाओगे अल्केन नाइट्राइल का, तो तुम्हारा बन जाएगा एल्डिहाइड। डायरेक्ट तरीका है ये, बट एनसीईआरटी में कैसा ही है, सबसे पहले क्या होगा, नाइट्राइल ऊपर वाले रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मुझे इमाइन बना देगा। क्या बना देगा ये, इमाइन। और इमाइन का जब तुम हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, हमेशा जब भी डबल बॉन्ड NH दिख जाए ना, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो आंख बंद करके वो NH की जगह ऑक्सीजन लगा दो, आंख बंद करके ऑक्सीजन लगा दो, तुम्हारा इमाइन कभी गलत भी नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा। तो इमाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो स्टेप वाइज ये वाला तरीका है और डायरेक्ट ये तरीका है। नेक्स्ट रिएक्शन है, देखो पहली रोजन मून, दूसरी है स्टेफन रिएक्शन। रोजन मून किसके लिए भैया, एसिड क्लोराइड के लिए। स्टेफन किसके लिए है, अल्केन नाइट्राइल के लिए। और तीसरी रिएक्शन है डाइबल एच। डाइबल एच इतना प्यारा रिएजेंट है कि वो सबको रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड में, मतलब एसिड क्लोराइड को भी कर देगा, अल्केन नाइट्राइल को भी कर देगा, ईस्टर को भी कर देगा, सबको रिड्यूस कर देता है हमारा सुंदर सा डाइबल एच। डाइबल एच मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये इसका फुल फॉर्म है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम
हाइड्राइड, ये इसका स्ट्रक्चर, ये हमारा आइसोब्यूटाइल, दो आइसोब्यूटाइल है तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट एनसीईआरटी में इस फॉर्म में लिखा हुआ है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारा रिएजेंट है, तुम्हें एग्जाम में डाइबल एच के फॉर्म में ही आएगा। इतना प्यारा है कि ये सबको रिड्यूस किस में कर देगा, एल्डिहाइड में। किस में कर देगा, एल्डिहाइड में। तो एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड, ये तो मेरा एल्डिहाइड ले लिया मैंने भैया, यहां पर मैं क्या लूंगा, एसिड क्लोराइड ले लिया। तो एसिड क्लोराइड जब डाइबल एच के साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड। अल्केन नाइट्राइल जब डाइबल एच के साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड। ईस्टर जब डाइबल एच के साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड और साथ में एल्कोहल भी। तो भैया ये कितना प्यारा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस करके एल्डिहाइड बना रहा है। बट कभी तुम्हें स्पेसिफाइड एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करना है तो भैया तुम यूज करोगे कौन सी वाली रिएक्शन, रोजनमूड। कभी तुम्हें अल्केन नाइट्राइल को रिड्यूस करना है तो तुम कौन सी रिएक्शन यूज करोगे, स्टेफन। और बाकी सबको रिड्यूस करना है तो डाइबल एच अपना बेस्ट तरीका, ठीक है भैया। अब आता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, बेंजिल्डिहाइड बनेगा। फिर गटरमैन कोच रिएक्शन में भी बेंजिल्डिहाइड, गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में भी बेंजिल्डिहाइड। तो ये तीनों बेंजिल्डिहाइड के लिए, और अभी जो तीन देखा हमने एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन में हम रिएजेंट लेते हैं टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे और हमारा बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। तो देखो रिएजेंट है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, CrO2Cl2, ठीक है, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। तो टोलुइन के साथ जब हमारा क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड स्टेप में जब उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। तुम्हें इसी फॉर्म में याद रखना है, टोलुइन की रिएक्शन करवाओगे तुम क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तुम्हारा बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। स्टेप वाइज भी बता देता हूं, सब्र रखो। टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो कुछ इंटरमीडिएट ऐसा बनेगा, एनसीईआरटी में पूरा लाइन बाय लाइन ऐसा दे रखा है, इसी को पूरा दे रखा है। तो कुछ इंटरमीडिएट हमारा बनेगा बेंजीन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स रहता है, ऐसा बनेगा। जब इसका फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। तो पहली रिएक्शन रोजनमूड, दूसरी रिएक्शन स्टेफन, तीसरी रिएक्शन डाइबल एच, चौथी रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में रिएजेंट टोलुइन, प्रोडक्ट बेंजिल्डिहाइड। नेक्स्ट है गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या लेंगे, बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन कभी तुमने COHCl के साथ करवाई, COHCl के साथ करवाई तो तुम्हारा बन जाएगा बेंजिल्डिहाइड। इसमें होता कुछ नहीं है, तुमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा होगा फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन वाली चीज है भैया। ये क्या करेगा, COHCl दोनों पहले आपस में मिलके ऐसा असाइल क्लोराइड बना लेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ये क्या बना देगा, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल सीधा बेंजीन से आगे जुड़ेगा और क्या बन जाएगा हमारा, बेंजिल्डिहाइड। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ही है, बट ऐसा ना देते हुए असाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 दे तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। बट बेंजीन के कभी CO प्लस HCl के साथ करवाए तो अपन उसको बोलते हैं गटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोलेंगे, गटरमैन कोच रिएक्शन। और यही इस CO की जगह पर, ध्यान से सुन लो, यही इस CO की जगह पर KCN हो गया तो उसको बोलेंगे अपन HCN या KCN हो गया तो उसको बोलेंगे हम गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। पूरी सेम टू सेम है, बेंजीन यहां पर CO था उसकी जगह पर HCN हो गया तो उसको बोलते हैं गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, और CO है तो उसको बोलेंगे गटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है भैया हमारी टोलेंस टेस्ट। अब आते हैं भैया हमारे ये टेस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ये टेस्ट। तो एल्डिहाइड कीटोन में टोलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट है ना, हेलोफोम टेस्ट, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इनको बारीक बारीक से बारीक चीजें भी मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। टोलेंट टेस्ट हो या फेलिंग टेस्ट हो, इन दोनों का यूज हम करते हैं टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग आइडेंटिफाइड करने के लिए हम यूज करते हैं इन दोनों टेस्ट का। ज्यादा अच्छा ये क्या करता है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन से दोनों ही नहीं छेड़ते, दोनों ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है बट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है।
तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, इसीलिए तो हम इनका यूज करते हैं फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो टोलेंट टेस्ट, इसी को बोलते हैं अपन सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। यूज्ड टू, क्यों यूज करते हैं? यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसको डिस्टिंग्विश करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करने के लिए काम आएगा। अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले इसमें जो कार्यक्रम होगा इन डिटेल में आपको बताता हूं। पहले हम टोलेंस रिएजेंट बना लेंगे, एक बीकर में रखेंगे, फिर उसमें एल्डिहाइड डालेंगे। एल्डिहाइड डालेंगे तो हमें प्रिसिपिटेट सिल्वर का भी मिलेगा और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। बट कीटोन के साथ ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कीटोन ना तो टोलेंस टेस्ट देता है ना फेलिंग टेस्ट देगा। आगे फेलिंग है तो फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा, ना ही टोलेंस टेस्ट देगा। ठीक है, पहले मैं आपको टोलेंस रिएजेंट बनाना सिखाता हूं कैसे बनाते हैं। जब हम सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, NH4OH अमोनियम सोल्ट के साथ करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, तो स्टार्टिंग में तो बनेगा हमारा सिल्वर ऑक्साइड और बीकर के अंदर इसका प्रिसिपिटेट जम जाएगा। फिर फर्दर ये वापिस से रीडिसोल्व होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा हमारा ये टोलेंस रिएजेंट, AgNH3 होल ट्वाइस और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज। तो ये हो गया हमारा टोलेंस रिएजेंट। तो हमने जो ताजा ताजा टोलेंस रिएजेंट बनाया है ना, उसी में क्या करेंगे? उसी में हम एल्डिहाइड मिलाएंगे। अब ये वी एडेड एल्डिहाइड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट। जो अभी ताजा ताजा टोलेंस रिएजेंट बना है बीकर के अंदर, देखो डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूं। सबसे पहला जो हमारा टोलेंस रिएजेंट बना है, इसके अंदर हमने एल्डिहाइड डाला। जैसे ही हमने इसमें एल्डिहाइड डाला तो इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में और साथ ही सिल्वर का प्रिसिपिटेट देगा, जो कि सिल्वर का प्रिसिपिटेट बीकर पे जम जाएगा। बीकर पे जम जाएगा तो क्या होगा? ये है अपना सिल्वर का प्रिसिपिटेट, जो इस कलर में ये सिल्वर का प्रिसिपिटेट है। अब इस बीकर को जब तुम देखोगे तो इसमें तुम्हारा चेहरा नजर आएगा, तो ये मिरर की तरह काम कर रहा है। इसीलिए टोलेंस टेस्ट को बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट भी। देखो ये वाला सिल्वर डिपॉजिटेड एज मिरर, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा मिरर की तरह पर, तो अपना मिरर लगेगा, इसीलिए कहा जाता है टोलेंस टेस्ट इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन देता है? केवल और केवल एल्डिहाइड। कीटोन नहीं देंगे, ना तो फेलिंग देंगे ना एल्डिहाइड वाला देंगे। एक देता हूं एक्सेप्शन में आपको अलग लिखवा दूंगा अभी। तो इसी को बोलेंगे अपन सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये मेरा बना फ्रेशली प्रिपेयर्ड टोलेंस रिएजेंट। इसकी रिएक्शन जब मैं एल्डिहाइड के साथ करवाया तो एल्डिहाइड को तो इस टोलेंस रिएजेंट ने बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में। देखो भैया एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में और खुद गधा टोलेंस रिएजेंट रिड्यूस हो गया सिल्वर में। यही तो सिल्वर का ही तो प्रिसिपिटेट जम रहा था ना। और तुम ये मत सोच लेना कि इसी प्रोसेस से हम चांदी बना लेंगे। इतना ज्यादा भी प्रिसिपिटेट नहीं बनता है कि तुम चांदी की फैक्ट्री खोल लो भैया, ऐसा नहीं होगा, है ना। तुम्हारे दिमाग में जो गंदा आ रहा हो कुछ आइडिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ज्यादा अमाउंट में प्रिसिपिटेट नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो गया एसिड में, टोलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हो गया सिल्वर में, और जब सिल्वर का प्रिसिपिटेट निकलेगा तो अपन उसको बोलेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट भी। तो यही होता। अब इसका देखते हैं भैया कि कौन कौन लोग सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। जनरली तो अपन एल्डिहाइड कीटोन के लिए देखेंगे, बट कुछ भी पूछा जा रहा है आजकल एग्जामों में तो अपन तो सब कुछ देख लेंगे। एक के 5 से 7 पॉइंट में तुम्हें एक डिटेल में बताऊंगा। एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड तो टोलेंस टेस्ट भी देगा और फेलिंग टेस्ट भी देगा। कीटोन नहीं देता है, एक कीटोन देता है केवल। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले वो लिखता है ऑल एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या वो एरोमेटिक एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो गिव्स टोलेंस टेस्ट। सारे एल्डिहाइड टोलेंस टेस्ट देंगे। ठीक है, ये मैंने लिया एसिड एल्डिहाइड, ये मेरा एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ये मेरा टोलेंस रिएजेंट है। इसके साथ रिएक्ट करके खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में और इस गधे को रिड्यूस कर देगा सिल्वर में। तो ये सिल्वर प्रिसिपिटेट दे रहा है, मतलब ये सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड तो देता है। क्या ये मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। इसकी जब मैंने टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो भैया ये बेंजल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो गया बेंजोइक एसिड में। ठीक है, बेंजोइक एसिटेट आयन बना लिया उसने, तो बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया।
खुद गधा रिड्यूस हो गया सिल्वर के सोल्ट प्रिसिपिटेट में, तो सिल्वर का प्रिसिपिटेट दे रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि भैया ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों टाइप के एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, टोलेंस टेस्ट देंगे। बट कीटोन नहीं देता, कीटोन केवल एक ही कीटोन देगा। कीटोन डू नॉट गिव टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट नहीं देते एक्सेप्ट कौन सा वाला, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। भैया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है, कभी कीटोन के अल्फा वाले कार्बन पर, कीटोन के अल्फा वाले कार्बन पर OH है तो वो वाला अपना सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, उसको छोड़ के कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी कीटोन टोलेंट टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ एल्डिहाइड देता है, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, ठीक है। तो ये मेरा इसका ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन, इस वाले अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो मतलब ये वाला टोलेन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर एज ए प्रिसिपिटेट देगा। और इसको 2 डिग्री एल्कोहल ऑलवेज ऑक्सीडाइज इन कीटोन, ऑलवेज ध्यान रखना, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन की तो चर्चा हो गई। एसिड भी हमारा दुनिया का कोई सा भी एसिड टोलेंस टेस्ट नहीं देता, एक को छोड़कर। एक कौन सा है भैया हमारा इन एसिड, ओनली फॉर्मिक एसिड, केवल फॉर्मिक एसिड ये हमारा टोलेंट टेस्ट देगा, उसके अलावा कोई नहीं देगा। देखो फॉर्मिक एसिड की टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिल्वर का प्रिसिपिटेट जम जाएगा बीकर पर, तो सिल्वर का प्रिसिपिटेट जम रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये सिल्वर मिरर टेस्ट शो कर रहा है और बाकी तो कार्यक्रम चलता रहेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड सारे देंगे, कीटोन नहीं देता है केवल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, एसिड भी नहीं देता है केवल फॉर्मिक एसिड टोलेंट टेस्ट देगा। नेक्स्ट है भैया टर्मिनल अल्काइन, जो टर्मिनल वाले अल्काइन होते हैं ना वो भी सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देते बट वो रिएक्शन शो करते, मतलब वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे बट एज ए प्रिसिपिटेट सिल्वर नहीं देंगे, मतलब वो टोलेंस टेस्ट नहीं देते। तो ऑल टर्मिनल अल्काइन also react with tolerance reagent but does not form silver mirror, पर सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। टर्मिनल अल्काइन रिएक्शन तो करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देंगे, मतलब सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं करेंगे। और कौन है, जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर हो जैसे कि ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये लोग तो हमारा टोलेंट टेस्ट देंगे, बट नॉन रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि अपना सुक्रोज, ये हमारा टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों ही टेस्ट शो नहीं करेगा सुक्रोज, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक हेमी एसिटल देते हैं बट कीटल वगैरह नहीं देते। हेमी एसिटल कीटल कहाँ है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, इसके बाद तो हमारा फेलिंग आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोलेंस रिएजेंट से रिलेटेड क्या क्या है बच्चों, पहला है एल्डिहाइड सारे देते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है। कीटोन नहीं देता एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एसिड नहीं देता, केवल और केवल फॉर्मिक एसिड देता है, ठीक है। टर्मिनल अल्काइन रिएक्शन करते हैं पर सिल्वर एज ए प्रिसिपिटेट नहीं देंगे। उसके बाद रिड्यूसिंग शुगर ग्लूकोज फ्रक्टोज टोलेंस टेस्ट देते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज नहीं देता है, हेमी एसिटल देता है, कीटल वगैरह नहीं देता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिए। अब आते हैं भैया नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट का अपन जनरली बेसिकली यूज क्यों करते हैं, फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ, एल्डिहाइड कीटोन तो करते ही है बट इस गधे का यूज अपन ज्यादा इसलिए करते हैं टू डिस्टिंग्विश ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी अलग कर सकता है, क्यों, क्योंकि फेलिंग टेस्ट, जो फेलिंग सॉल्यूशन हम बनाएंगे है ना, कॉपर 2+ का सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिएक्ट नहीं करता, तो नहीं करता तो हम आसानी से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो भैया यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखो कीटोन से तो ये भी रिएक्ट नहीं करता है, टोलेंस वाला कीटोन से नहीं करता, एक से करता है। एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड से टोलेंस करता है, ये एरोमेटिक वाले से नहीं करता, ध्यान रखना। तो इसीलिए अपन इसका एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन का। अब फेलिंग सॉल्यूशन बनता कैसा है, जैसे अपन ने टोलेंस सॉल्यूशन बनाया था, टोलेंस रिएजेंट बनाया था, वैसे कैसा है, एक फेलिंग सॉल्यूशन लिया हमने एक्वस कॉपर सल्फेट का, दूसरा फेलिंग सॉल्यूशन लिया हमने सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट ये टार्टरिक एसिड का ही है, आयन है, ठीक है। तो जब इनका मिक्सचर करते हैं तो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन
बनता है फेलिंग सॉल्यूशन कौन सा, Cu2+। अब ये क्या करेगा, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टोलेंस रिएजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे एसिड में, तो एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देगा और साथ में Cu2O निकाल देगा जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बना देगा, ठीक है भैया। तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर दिया, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता फेलिंग वाला, तो ध्यान से देखना इधर, एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। कभी मैंने ये एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है बेंजिल्डिहाइड, टोलेंस के साथ करवाता तो सिल्वर मिरर टेस्ट देता है ना, मतलब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा बट फेलिंग के साथ नहीं करेगा, ठीक है। कीटोन डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, तो कीटोन तो ना टोलेंस टेस्ट दे रहा ना फेलिंग टेस्ट दे रहा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। जितने पॉइंट मैंने बताए लिख लेना आराम से शांतिपूर्वक और अच्छी से उनको 4-5 बार रिवाइज कर लेना एग्जाम के पहले पहले, काम बन जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट आता है हमारा हेलोफोम टेस्ट या आइडोफोम टेस्ट। ये क्या होता है भैया, हेलोफोम या फिर आइडोफोम टेस्ट ये बेसिकली कौन हेलोफोम टेस्ट देगा कौन नहीं देगा, ये प्रॉपर्टी है जिस भी कार्बोनाइल ग्रुप के पास मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा, अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वही वाला अपना हेलोफॉर्म टेस्ट या फिर आयोडीन ले लेंगे तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। रिएजेंट क्या लेते हैं पर इसमें H2NaOH, अब H2 की जगह I2 कर दिया तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, Br2 कर दिया तो ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, Cl2 कर दिया तो क्लोरोफॉर्म टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं जनरली बोल रहा हूं अभी हेलोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अभी इसका क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, किसकी प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड और कीटोन की, those which contain ये वाला ग्रुप कौन सा, अल्फा मिथाइल वाला ग्रुप, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास कौन सा ग्रुप हो, अल्फा मिथाइल ग्रुप हो, सोस हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो वाले लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है भैया। रिएजेंट हम इसमें यूज करेंगे जनरली ये वाला, इसके अलावा तुम ब्लीचिंग पाउडर और ये वाले रिएजेंट भी यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे भैया, कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है इसका, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन सा वाला एल्डिहाइड देगा, तो केवल अल्फा मिथाइल एसिड एल्डिहाइड में ही होता है, इसके अलावा कोई सा और एल्डिहाइड ले लिया ना तो उसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, मतलब वो अपना हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, अल्फा मिथाइल होना चाहिए। इसका अल्फा कार्बन ये था, ये अपना अल्फा मिथाइल ग्रुप है, तो ओनली एसिड एल्डिहाइड सो दिस टेस्ट, तो एल्डिहाइड में केवल और केवल एसिड एल्डिहाइड देगा। कीटोन में कौन देगा, कीटोन में अल्काइल और एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो मिथाइल अल्काइल वाला कीटोन देगा, तो अल्काइल तो यहाँ इधर कुछ भी हो बट एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, CH3 ग्रुप होगा, कभी ये अल्फा मिथाइल है तो वो वाला कीटोन भी अपना शो करेगा अपना आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट, मिथाइल अल्काइल कीटोन शो दिस टेस्ट। नेक्स्ट है एल्कोहल भी दे सकते हैं, क्यों भैया, क्योंकि H2 अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यदि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो एल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें कर देगा, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री एल्कोहल को नो इफेक्ट, तो पहले तो इनको ऑक्सीडाइज करेगा, उसके बाद देखेगा कि उनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है कि नहीं, कभी ये अपना एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा मतलब ये अल्फा कार्बन है, कभी उनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा तो वो एल्कोहल भी अपना हेलोफॉर्म टेस्ट देगा या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो एल्डिहाइड में केवल एसिड एल्डिहाइड देता है, कीटोन में मिथाइल अल्काइल कीटोन वाले ही देंगे, एल्कोहल में 1 डिग्री पहले किस में ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो गया तो इसके पास ये अल्फा मिथाइल है, तो केवल और केवल एथेनॉल सॉरी इथाइल एल्कोहल, एथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल ही अपना ये वाला टेस्ट देगा, ठीक है। 1 डिग्री में 2 डिग्री वाला कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा तो मतलब यहां पर अपना अल्फा मिथाइल होना चाहिए तो वो एल्कोहल भी दे सकता है, और 3 डिग्री वाला तो ऑक्सीडाइज होता ही नहीं, उस पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, नो इफेक्ट, तो वो एल्कोहल का एल्कोहल ही रहेगा, तो अपना हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, 3 डिग्री एल्कोहल नहीं देता है, ठीक है। अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा भैया कि हमारे एल्डिहाइड के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट। केनी जारो इसका उल्टा चलेगा, केनी जारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, कभी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे
तो वो केनिजारो रिएक्शन है। अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो वो एल्डोल कंडेंसेशन है। केनिजारो में हम रिएजेंट कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन में हम रिएजेंट डाइल्यूट NaOH लेंगे। तो भैया देखो भाई क्या लिखा है, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, कभी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। कैसे करेगा उसके क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान से देखो। अपन ने बेस कौन सा लिया है, डाइल्यूट NaOH लो या KOH प्लस डेल्टा। कभी डेल्टा है तो ही अपना एल्डोल कंडेंसेशन होगा ना, डेल्टा नहीं है तो सिर्फ एल्डोल रिएक्शन हो जाओ, और डेल्टा है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने एक एसिटाल्डिहाइड लिया है, उसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH डेल्टा के साथ करवाई तो हमारा क्रोटोन एल्डिहाइड बना, क्रोटोन एल्डिहाइड बना। अब ये बना कैसे होगा, सबसे पहले तो तुम एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लो। मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया, क्या ये मेरा एसिटाल्डिहाइड था, बोलो हाँ, तो ये एसिटाल्डिहाइड, ये भी मेरा एसिटाल्डिहाइड है, बस मैंने इसको जो CH3 है ना उसको इस फॉर्म में लिखा ताकि एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और दूसरे एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को मैं निकाल दूंगा, वहां से मैं H2O निकालूंगा और बचा कुचा मैं पूरा जोड़ दूंगा, जो प्रोडक्ट बनेगा बन जाएगा। तो ये यहां से मैंने H2O निकाला, यहां से H2O निकाला, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CHO CHO, तो ये मेरा बन गया क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड से बनता है मेरा क्रोटोन एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन में। रिएजेंट कौन सा लेंगे, ऐसा बेस लेंगे डाइल्यूट NaOH और डेल्टा। कंसंट्रेटेड ले लिया तो केनिजारो, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं भैया, 3-4 क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बताओ, ये अपना क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इस एल्डिहाइड कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तो हाँ है। क्या ये अपना डाइल्यूट NaOH बेस है और डेल्टा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है अपनी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या करना है तुम्हें, दो मॉलिक्यूल लेना है, तो एक तो ये लिया मैंने, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, और इसी के दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन निकालना है, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, तो यहां से मैं इसके अल्फा हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन निकाल दूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या भैया देखो तो जरा, यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकले और ये ऑक्सीजन ऐसा जुड़ा, तो हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वाया एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, क्या भैया इसके पास इधर तो अल्फा मिथाइल नहीं है, बट इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर से मेरे हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के और दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, तो मैंने इसी को पहले PH C डबल बॉन्ड O CH3 इसी को ऐसा लिखा, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल ये है, यहां पर से मैं निकाल दूंगा एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरा मॉलिक्यूल के अल्फा हाइड्रोजन, और मेरा सुंदर सा प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा PH C CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल C डबल बॉन्ड O PH। तो ये होता है मेरा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बेसिकली एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, उसकी जब भी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH और डेल्टा के साथ होगी तो क्या करो, उसके दो मॉलिक्यूल लो, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो और पूरा का पूरा चिपका दो, तो अपना बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है केनिजारो रिएक्शन। तो भैया केनिजारो में मैं चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बता रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो क्या होगा, इसमें होता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या शो करता है ये, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसमें होता है उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन, कभी उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन है उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन है, तो उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो भैया इसमें रिएजेंट लेंगे हम कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, अप टू 50% कंसंट्रेशन रहेगा, बट वहां पर कैसा ले रहे थे एल्डोल कंडेंसेशन में, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट ले रहे थे, यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। क्या लेना है, क्या मैंने यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिया, क्या इस गधे के पास मुझे बताओ अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, जब ये कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में, तो इसका ये हो गया ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया इसका रिडक्शन। इसी रिएक्शन को बोलेंगे अपन केनिजारो रिएक्शन।
अब इसके दो पॉइंट तुम ध्यान रखना, कभी दो टाइप के एल्डिहाइड है, कभी ये तो एक ही टाइप का है, कभी दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड है, तो किसका ऑक्सीडेशन करना है किसका रिडक्शन करना है, जरा देखो। इफ टू टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, देन मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, वो वाला हमारा ऑक्सीडाइज होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा वो हमारा रिड्यूस होगा, मतलब वो एल्कोहल बनाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन वाला एसिड बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी दो डिफरेंट है तो करना है ऐसा, वो मान लो दो डिफरेंट है, उनमें से एक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। इफ वन ऑफ द एल्डिहाइड, इफ वन ऑफ द एल्डिहाइड इज फॉर्मेल्डिहाइड, देखो भैया कभी एक हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, then it will be oxidized, then it will be always oxidized, हमेशा यही ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है भैया। अब करते हैं इसके क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, चलो तो एक बार और बता देता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, एक दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक में से ऑक्सीजन निकालेंगे, दूसरे में से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, दोनों को चिपका देंगे, जो बन रहा है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। दूसरा, केनिजारो में तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वहां पर होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उस एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, एक ही मॉलिक्यूल है तो उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है तो किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, जिसका मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा उसका ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। वो मान लो दो अलग अलग है, उसमें से एक हमारा एल्डिहाइड है, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ही ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा, मतलब दूसरा वाला अपने आप ही रिड्यूस होने वाला है। तो ये था हमारा केनिजारो से रिलेटेड सारी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाल-वल हेलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। अब इतना बड़ा नाम है, कोई नाम याद नहीं रखता, HVZ रिएक्शन बोलेंगे अपन तो। अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन लास्ट चैप्टर चालू हो गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड कीटोन में उतना ही पढ़ना था, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कभी अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, यदि अल्फा हाइड्रोजन है और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन X2 रेड फॉस्फोरस के साथ, ये देखो X2 रेड फॉस्फोरस के साथ करवा रहे हो फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में H2O के साथ करवा रहे हो, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अल्फा कार्बन पर ये वाला हेलोजन जोड़ देना है, तो अपना बन जाएगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कभी उसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे X2 प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ, तो हमारा बनेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल देखो तो जरा बच्चों, क्या ये मेरा सुंदर सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या ये इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन है, ये यदि इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या इस बार Cl2 रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो कौन सा वाला हेलोजन अल्फा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। देखो भैया मैं क्या करता, इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता, और यहां पर मेरा Cl2 तो ऐसा था ही सही, तो यहां से निकल जाएगा HCl, HCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, निकाल दिया भैया मैंने HCl साइड प्रोडक्ट, और बचा हुआ क्लोरीन अल्फा पोजीशन पर आ जाएगा। इन डिटेल मैकेनिज्म नाम लिखो, पूरा बताया है, ठीक है, इसके मैकेनिज्म वैसे इंपॉर्टेंट है भी नहीं। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, गैब्रियल फैथलेमाइड सिंथेसिस, किसके लिए है, केवल और केवल 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, कितना, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। और सबसे अच्छी बात है, इसमें तुम्हें कौन सा वाला अमाइन बनाना है ये जानने की जरूरत नहीं, रिएजेंट खुद वो अल्काइल हेलाइड के रूप में आएगा, उसी अल्काइल हेलाइड को तुम्हें अल्काइल अमाइन बनाना है। कैसे, देखो ये होता है मेरा फैथलेमाइड, उस फैथलेमाइड का स्ट्रक्चर ये, इसी के नाम पे गैब्रियल फैथलेमाइड रखा गया, ध्यान रखना। फैथलेमाइड जब KOH के साथ रिएक्शन करेगा और सेकंड स्टेप में अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो मेरा ये अल्काइल ग्रुप है, जो मेरा ये अल्काइल ग्रुप है वही वाला मेरा अल्काइल अमाइन बनेगा। मतलब अल्काइल क्लोराइड है तो क्लोरीन को निकाल दो, उसकी जगह पे लगा दो अल्काइल NH2। एग्जाम्पल देख लो, क्या ये मेरा गैब्रियल फैथलेमाइड है, ये वाला है ना फैथलेमाइड, बेस और अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो अल्काइल हेलाइड जो होगा वही वाला मेरा अमाइन बन जाएगा, तो वही वाला मेरा अमाइन बना देता हूं ETNH2, तो ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब भी फैथलेमाइड बेस और अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो जो अल्काइल हेलाइड है वही अल्काइल अमाइन बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट भी बता देता हूं, साइड प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ओ भैया ऐसा बनेगा, डिंग चिक्का ऐसा।
देखा डबल हो गया क्या, ऐसा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो गैब्रियल सेटामाइड किसके लिए होती है, ओनली फॉर 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हाफमैन बोरो, कौन से, ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो हाफमैन ब्रोमाडिमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नाम उसका पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, अमाइड दिख रहा है, तो यहां अमाइड की रिएक्शन Br2KOH के साथ करवाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, ये रिएजेंट कौन सा वाला रिएजेंट दिख रहा है तुम्हें, क्या ये तुम्हें हेलोफोम वाला रिएक्शन रिएजेंट है, तो हाँ वही है। तो हेलोफोम वाले रिएजेंट के साथ यदि अमाइड की रिएक्शन करवाते हो तो यहां से मेरा CO ग्रुप निकल जाता है और क्या बन जाता है भैया, मेरा अमाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, अमाइन बन जाता है। तो बस यही, इसी रिएक्शन को बोलेंगे हाफमैन ब्रोमोडामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये मेरा अमाइड है, इसकी मैंने Br2KOH मतलब हेलोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो यहां से मेरा अमाइड में से CO निकलेगा, सीधा बन जाएगा मेरा अमाइन CH3NH2, ठीक है भैया। नेक्स्ट, इसमें भी ये मेरा अमाइड है, तो अमाइड में से यहां से मेरा CO निकलेगा और क्या बन जाएगा, PHNH2, क्या बन गया भैया, PHNH2 अमाइन, ठीक है, एनिलीन बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, सेकेंड लास्ट रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक की, सेकेंड लास्ट रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। किसके लिए यूज करेंगे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसो, कौन सा, आइसोसाइनाइड टेस्ट के लिए, ठीक है, आइसोसाइनाइड। इसमें ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। तो जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हम राइमरटीमेन वाले रिएजेंट, कौन था, ये था राइमरटीमेन वाला, क्या करता था, एल्डिहाइड सैलिसिलिक एसिड बनाएगा या सैलिसल्डिहाइड बनाएगा, तो सैलिसल्डिहाइड बनाता है ना, सैलिसल्डिहाइड बनाएगा राइमरटीमेन। कोल्वेसिमिड क्या बनाता था, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है भैया। तो वही वाला रिएजेंट कभी 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करने आएगा तो मेरा बन जाएगा भैया NH2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NC में, मतलब अल्काइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी रिएक्शन को बोलते हैं हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, क्या ये मेरा 1 डिग्री अमाइन है, बोलो हाँ बच्चों, ये मेरा क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। ये मेरा राइमरटीमेन वाला ही रिएजेंट है, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 कन्वर्ट इन NC, तो आइसोसाइनाइड में मेरा ये NH2 कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब एक लास्ट है हाइजेनबर्ग टेस्ट। हाइजेनबर्ग टेस्ट क्यों करते हैं, हिंसबर्ग बोलते हैं वैसे इसको, मैं हाइजन बोलता हूं, अच्छा लगता है मुझे। तो हिंसबर्ग टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, तीनों अमाइन को टेस्ट आइडेंटिफाई करता है। कैसे, हिंसबर्ग रिएजेंट है अपना ये वाला बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये PHSO2Cl2 बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम हिंसबर्ग रिएजेंट। जब इस गधे की हम 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, 2 डिग्री अमाइन के साथ करवाएंगे, 3 डिग्री अमाइन के साथ करवाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट ऑब्टेन्ड होंगे। उन्हीं रिजल्ट को देखकर हम कह पाएंगे कि हमारा 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री अमाइन है। तो उन्हीं को टेस्ट कैसे करते हैं जरा देखते हैं। पहला हमारा 1 डिग्री अमाइन के साथ कभी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड PHSO2Cl के साथ, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये रिएजेंट भी याद रखना बच्चों। तो 1 डिग्री अमाइन की इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, यहां से मेरा हाइड्रोजन और यहां से मेरा क्लोरीन निकलेगा, यहां से मेरा हाइड्रोजन और यहां से मेरा क्लोरीन निकलेगा, तो मेरा क्या बन जाएगा PHSO2 NHR, तो ये बना। अभी भी मेरा अमाइन के नाइट्रोजन के पास एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, तो जब इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये वाला कंपाउंड मेरा क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। बट कभी मैं 1 डिग्री के साथ ना करवाते हुए 2 डिग्री अमाइन के साथ करवाता तो उसके पास तो एक ही हाइड्रोजन होता। हिंसबर्ग रिएजेंट के क्लोरीन से ये 2 डिग्री अमाइन का हाइड्रोजन रिएक्ट करता तो अपना क्या बन जाता PHSO2NR2, PHSO2NR2। क्या अब यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं है। कभी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो अल्काली या बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या मेरा कंपाउंड सोल्यूबल होगा, नहीं होगा, इनसोल्यूबल। मतलब 1 डिग्री वाला अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसकी रिएक्शन यदि हम बेस के साथ करवाते हैं तो सोल्यूबल हो जाता है। बट 2 डिग्री वाला रिएक्शन तो करेगा बट सोल्यूबल ना 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 नहीं होगा।
और 3 डिग्री अमाइन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर पाएगा? तो यहाँ पर तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है 3 डिग्री अमाइन, जब रिएक्शन ही नहीं करेगा तो नो रिएक्शन। तो अपन आइडेंटिफाई कर देंगे, कभी हमारा कंपाउंड सोल्यूबल हो रहा है तो बोल देंगे 1 डिग्री अमाइन है, इनसोल्यूबल हो रहा है प्रोडक्ट तो 2 डिग्री अमाइन है, और रिएक्शन ही नहीं कर रहा है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो बोल देंगे हम 3 डिग्री अमाइन है। ये हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हुआ। मैं बता रहा हूं पार्ट 1 और आज का पार्ट 2 दोनों देखोगे तुम्हारे 5 से 7 क्वेश्चन मेन एग्जाम में, नीट में, जेई में, जेई मेंस में आराम से बनेंगे। लिख भी लेना और 2 3 4 5 बार जितनी बार रिवाइज कर लोगे उतना ज्यादा जल्दी टिक मारोगे तुम एग्जाम के अंदर। तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिक हमारी खत्म हुई है। इसकी सारी नेमिंग रिएक्शन पढ़ा है। पहले पार्ट में हमने 34 से प्लस नेमिंग रिएक्शन पढ़ी थी और एल्डिहाइड कीटोन से लेके अब तक सारी नेमिंग रिएक्शन यहाँ पर पढ़ी हुई है ना। रोजन मूंड स्टेफन ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इनको ज्यादा देखो। हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग टेस्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको भी ज्यादा देखो। कार्बाइलामाइन रिएक्शन ये सब क्या होता है बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। आपसे अब रिक्वेस्ट है थोड़ा और प्यार दिखाते रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं और ज्यादा अच्छा करूंगा आपके लिए। आज के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।